लोगों को एक नाम अवश्य याद होगा। डॉक्टर एल के मिश्रा से प्रारंभ हुआ डॉक्टर बी के मिश्रा, जिन्होंने दरभंगा में कई स्कूल मैनेजमेंट कॉलेज के साथ लगातार जनता और खासकर छात्रों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए और बेहतर शिक्षण व्यवस्था को मजबूत किए हैं। हालांकि उनके पुत्र राहुल मिश्रा भी लगातार कार्य कर रहे हैं और उन्होंने अपनी अलग छाप बेला पब्लिक स्कूल और लालबाग पब्लिक स्कूल के साथ अब संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, जो कि दरभंगा के सकरी में राघोपुर में खोला जा रहा है और इसका बेस बनाकर हमारे साथ डॉक्टर बीके मिश्रा है। सबसे पहले तो आपको बधाई कि लगातार आपने शिक्षा को जो एक मजबूती प्रदान किया दरभंगा में। धन्यवाद। ये संस्कृति संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल राघोपुर में जो हम लोग खोलने जा रहे हैं, यह एक अपने तरह का अकेला स्कूल होगा, जिसमें कि हमारी कोशिश रहेगी कि लड़के जो है सो वहीं रहें। शुरू में हो सकता है डे स्कॉलर्स को भी हम लोग अलाउ करेंगे, लेकिन पूर्णतः इसे एक हॉस्टल बेस्ड स्कूल बनाना चाहते हैं, जिसमें नेतरहाट के तर्ज पर बच्चों को सभी तरह की शिक्षा और सभी तरह का ज्ञान दिया जाए और उन्हें बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, ताकि वह आगे बढ़ करके अपने देश की सेवा कर सकें। और इसी उद्देश्य के साथ, चूंकि 5 एकड़ से कम जमीन में कोई भी आवासीय स्कूल नहीं बन सकता है, इसलिए हम लोगों ने ये राघोपुर, जो कि दरभंगा से 16-17 किलोमीटर आगे है लेकिन NH पे है, जिसके और वहाँ पर पहुँचने में कोई असुविधा नहीं है, तो हम लोगों ने उस जगह का चयन किया और वहाँ पर हम लोग इस स्कूल का निर्माण करने जा रहे हैं। अगले सत्र से मैं उम्मीद करता हूँ कि यह संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल प्रारंभ हो जाएगा। और एक जो मेरी शुरू से इच्छा रही थी कि आवासीय स्कूल नेतरहाट के तर्ज पर बिहार में भी हो, सरकार की तरफ से आवासीय स्कूल बनाए गए हैं, लेकिन वो नेतरहाट के तरह नहीं बन पाए हैं। मेरा इच्छा है कि नहीं, मैं पूर्णतः आवासीय स्कूल बना करके और उसमें जो है तो बच्चों को सभी तरह का ज्ञान दूं, स्विमिंग, स्पोर्ट्स, सभी तरह के एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम जितना भी है वो भी उनको दिया जाएगा और उनको जो है तो आगे बढ़ने में हमारा जहाँ तक प्रयास होगा हम करेंगे। आपने शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभ से ही कार्य किया है और आपने कई मैनेजमेंट कॉलेज, फिर स्कूल, तो इसके पूरे संचालन तो किस तरह आपने इसको एक मतलब अभिभावकों के हित के लिए बनाया, किसे? देखिए, ये मैं तो पेशे से डॉक्टर हूँ, लेकिन जब मैं दरभंगा आया तो मैंने अपने इन पिताजी के द्वारा बनाए गए इन संस्थानों का देख रेख करना भी शुरू किया और मुझे शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा रुचि हो गई और मैं अपना पूर्णकालिक रूप से मैं रिटायरमेंट के बाद मैं शिक्षा के ही क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने जो है सो स्कूल को काफ़ी आगे बढ़ाया। बीएड कॉलेज खोला गया, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मेरी शुरू से इच्छा थी कि एक आवासीय विद्यालय बने और इसके लिए मैं बहुत प्रयत्नशील था कि कहीं पर जगह मिले, और जब मुझे जगह मिल गया तो मैंने उसमें कार्यक्रम कर दिया है और उम्मीद करता हूं कि अगले सत्र में यह प्रारंभ हो जाएगा। आपने जिस संस्थान को जिस तरह सींचा और आपके पुत्र राहुल मिश्रा पूरी इसको कमान को संभाल लिए, आपको लगता था कि राहुल मिश्रा जो बाहर रहते थे वो पूरी तरह एजुकेशन के क्षेत्र में इस तरह संभाल पाएंगे? ऐसा आप महसूस? देखिए, राहुल का शिक्षा दीक्षा सब बाहर ही हुआ है, दरभंगा में नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ ये सुविधा नहीं थी। मणिपाल यूनिवर्सिटी से जब ये उसने इंजीनियरिंग का कोर्स समाप्त किया और वह नौकरी कर रहा था, तब मैंने उससे कहा कि हमारे पूर्वज भी कह गए हैं और सबों का कहना है कि एम्प्लॉय बनने से बहुत ही अच्छा होता है कि एम्प्लॉयर बनो। तुम 4 लोगों को नौकरी दो, ये ज़्यादा अच्छा है बनस्पत कि तुम किसी के साथ यहाँ नौकरी करो। और उसको मेरी बात समझ में आ गई और वो दरभंगा आ गया और दरभंगा में रहने के बाद जो है धीरे धीरे वो स्कूल सारे संस्थानों को देखने लगा और मैं समझता हूँ कि वो मुझसे बेहतर अभी
सारे स्कूलों का प्रबंधन कर रहा है। स्कूल के प्रबंधन में मैं अभी बहुत दखल नहीं देता हूँ, लेकिन संतुष्ट हैं पूरा? मैं उससे पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, क्योंकि उसमें सारी काबिलियत है और उसे इस कार्य में मन भी लग रहा है। तो धन्यवाद। हम बता दें, किसी भी संस्था को चलाने के लिए अपने पूर्वजों का जो ज्ञान होता है, उनका आदर्श है, उसको पालन करते हुए डॉक्टर एल के मिश्रा के बाद डॉक्टर बी के मिश्रा, उसके बाद राहुल मिश्रा, पूरी तरह दरभंगा के हजारों अभिभावकों के बीच अगर एक नाम है, वो पब्लिक स्कूल बेला को लेकर के था। इसके बाद लालबाग पब्लिक स्कूल, और फिर बीएड, और फिर मैनेजमेंट कॉलेज। निश्चित तौर पर पूरे दरभंगा एवं मिथिलांचल में एक नया शिक्षा के क्षेत्र में आयाम देने के साथ अब संस्कृति जो इंटरनेशनल स्कूल की जो स्थापना हो रही है, उसमें इनका सपना है कि वहां बच्चों को रहने के साथ ही उन्हें एजुकेशन और अन्य क्षेत्रों में भी उनको महारत हासिल कर दी जाए, ताकि जैसे वो स्कूल से निकले उनके कैरियर का निर्माण हो सके। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज, क्योंकि हमारे स्क्रीन के बगल में संस्कृति इंटरनेशनल का पूरा खाका चल रहा है, डाटा चल रहा है, जिससे आप अभी से ही इनरोलमेंट करा सकते हैं। धन्यवाद।